बहुत लोग सोचते हैं, अगर मैं सबसे तेज, सबसे होशियार, सबसे चालाक दिखूं तो लोग मुझे सीरियस लेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि हर जगह अपनी चतुराई दिखाना ही असली समझदारी नहीं होती। कभी कभी भोला दिखना ही सबसे बड़ी चतुराई बन जाता है। और आज का वीडियो इसी गहरी सोच पर आधारित है, जहां हम जानेंगे कि कैसे आप सामने भोले बनकर बिना किसी से टकराए स्मार्ट तरीके से अपना रास्ता बना सकते हैं। वीडियो में हम बात करेंगे उन खास 3 नियमों की जो आपको सिखाएंगे कि कब चुप रहना है, कब बोलना है और सबसे जरूरी कब अपनी असली ताकत दिखानी है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि लोग आपको अंडर एस्टिमेट करें और फिर आप एकदम से सबको सरप्राइज कर दें, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को पूरा जरूर देखना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलना और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आखिरी तक ऐसी बातें मिलेंगी जो शायद ही किसी ने आपको अब तक बताई हो। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। हर जगह अपनी बुद्धिमानी दिखाना जरूरी नहीं होता। असल चतुराई कई बार इसमें होती है कि आप कब और कहां खुद को मूर्ख दिखाएं। बुद्ध कहते हैं कि जब आप चालाक लोगों या दुश्मनों के बीच हों तो खुद को सीधा साधा दिखाओ, लेकिन जब सही समय आए तब अपनी असली समझदारी का इस्तेमाल करो। अब सोचिए, अगर आप हर समय खुद को सबसे स्मार्ट, सबसे समझदार दिखाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? लोग आपसे सतर्क हो जाएंगे। वो आपके हर कदम को शक की नजर से देखने लगेंगे। लेकिन अगर आप थोड़ा भोले बनकर रहेंगे तो लोग आपको हल्के में लेंगे और वहीं से आपके असली प्लान का रास्ता खुल जाएगा। रूल नंबर 1, अहंकारी इंसान से ज्यादा समझदार बनने की कोशिश मत करो। कुछ लोग होते हैं जो खुद को सबसे बड़ा ज्ञानी समझते हैं, जैसे आपका बॉस या कोई रिश्तेदार जो हर समय अपने ज्ञान का ढोल पीटते रहते हैं। अब अगर आप हर वक्त उन्हें सही करने लगें या बहस करें तो क्या होगा? वो आपको पसंद करना बंद कर देंगे। हो सकता है वो आपको अपना दुश्मन समझने लगे और आपके काम में टांग अड़ाने लगे। इसलिए ऐसे लोगों के सामने थोड़ा सीधा साधा बनकर रहो। ऐसा दिखाओ कि आप उनकी बातों से सहमत हो, लेकिन अंदर ही अंदर अपनी स्ट्रेटजी बनाते रहो। इससे फायदा यह होगा कि वो आपसे डरेंगे नहीं, आपको हल्के में लेंगे और जब वक्त सही होगा आप बिना टकराव के अपना काम कर लेंगे। हर वक्त चालाक दिखना बुद्धिमानी नहीं होती। कभी कभी थोड़ा मूर्ख दिखना ही असली चतुराई होती है। रूल नंबर 2, सही समय तक चुप रहो। हर जगह अपनी राय देना समझदारी नहीं होती। बुद्ध कहते हैं, बोलने से पहले सही समय का इंतजार करो, क्योंकि जो हर जगह बोलता है वो अक्सर मूर्ख ही कहलाता है और जो माहौल देखकर, समय देखकर बोलता है वही असली बुद्धिमान होता है। मान लीजिए आप किसी मीटिंग या बातचीत का हिस्सा हैं। अब अगर आप बिना सोचे समझे फौरन बोलने लगें तो बाकी लोग आपकी बातों को गंभीरता से नहीं लेंगे या हो सकता है आपकी बात बीच में काट दी जाए। ऐसे में सबसे पहले माहौल को समझो। देखो कौन क्या सोच रहा है, कौन किस दिशा में बात कर रहा है। जब सब कुछ समझ आ जाए तभी कुछ ऐसा बोलो जो सीधा असर करे। कभी कभी चुप रहना सबसे बड़ी ताकत होती है। कुछ लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, कुछ आपसे जलेंगे और कुछ आपके रास्ते में रुकावटें डालेंगे। लेकिन अगर आप शांत रहो, साधारण दिखो, तो किसी को आपसे कोई खतरा महसूस नहीं होगा। ऐसे लोग आपको हल्के में लेंगे। वो सोचेंगे कि इसमें तो कुछ खास बात नहीं है, ये क्या ही कर पाएगा। लेकिन यही आपकी असली ताकत होती है। आप चुपचाप अपने काम में लगे रहो, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो, किसी को बताए बिना शोर किए। और फिर जब सही समय आएगा तब आप अपनी पूरी तैयारी के साथ, अपनी पूरी ताकत के साथ सामने आओगे और तब सब हैरान रह जाएंगे। लोग कहेंगे, ये तो बहुत आगे निकल गया, हमें तो पता ही नहीं चला। और यही होती है असली जीत। हमेशा याद रखो, शेर कभी शिकार से पहले दहाड़ता नहीं है। वो चुपचाप आता है, मौका देखता है और एक ही झपट्टे में सब खत्म कर देता है। ठीक वैसे ही आपको भी करना है। अपने अंदर की आग को जलाए रखो, सीखते रहो, मेहनत करते रहो, खुद को तैयार करते रहो। लेकिन तब तक चुप रहो जब तक वक्त तुम्हारे फेवर में ना आ जाए। जब समय आए तो सिर्फ बोलो नहीं, कमाल करके दिखाओ। रूल नंबर 3, सही समय पर ही अपनी चतुराई दिखाओ। सच में बुद्धिमान वो नहीं होता जो हर वक्त खुद को चालाक दिखाए, बल्कि वो होता है जो अपनी समझदारी को
तब तक छिपाकर रखे जब तक उसका सही इस्तेमाल न हो सके। अब देखो, बहुत से लोग होते हैं जो हर मौके पर अपनी अक्ल दिखाने लगते हैं। हर बातचीत में, हर बहस में खुद को ज्यादा समझदार साबित करना चाहते हैं। लेकिन होता क्या है, लोग उन्हें सीरियस लेना बंद कर देते हैं या फिर उनसे जलने लगते हैं, उनके खिलाफ चालें चलने लगते हैं। वहीं एक सच्चा समझदार इंसान क्या करता है? वो सब कुछ चुपचाप देखता है, समझता है, हालात को पढ़ता है। वो किसी से ज्यादा बोलता नहीं, बस सही समय का इंतजार करता है। और जब वो वक्त आता है तो वो एक ऐसा कदम उठाता है जिससे सारा गेम ही बदल जाता है और जीत उसी की होती है। यह ठीक वैसे ही है जैसे कोई मूर्ख बनने का नाटक कर रहा हो। लोग सोचते हैं, अरे इसमें तो अक्ल ही नहीं है, ये कुछ कर ही नहीं सकता। लेकिन असल में वो इंसान बस सही मौके का इंतजार कर रहा होता है। वो देख रहा होता है कि कौन क्या सोच रहा है, कौन किस नजर से देख रहा है। और जब सब लोग उसे हल्के में लेने लगते हैं, तभी वो अचानक अपनी असली चाल चल देता है। ऐसी चाल जो सारे गेम का रुख बदल देती है। यही होती है असली चतुराई। दिखावे में थोड़े भोले बन जाओ, लेकिन अंदर से पूरी प्लानिंग तैयार होनी चाहिए। अगर लोग आपको कमजोर समझ लें तो वो आपसे सावधान नहीं रहेंगे और तभी आता है आपका असली मौका। उनके दिमाग में आपके लिए कोई खतरे की घंटी नहीं बजेगी। वो सोचेंगे, ये तो सीधा साधा है, इससे क्या डरना। बस वहीं पर आप अपनी तैयारी पूरी करो और एक ऐसा कदम उठाओ जो सबको चौंका दे। जब सही समय आए तो बिना शोर मचाए बस एक झटका दो और लोग कहें, हमें तो लगा था ये कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन इसने तो कमाल कर दिया। तो दोस्तों, यही है इस रूल का असली मतलब। हर वक्त अपनी चतुराई मत दिखाओ। हर जगह खुद को समझदार दिखाने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी शांत रहना, भोला दिखना, वो भी एक समझदारी होती है। बस सही समय का इंतजार करो और जब वो पल आए तब अपनी पूरी समझदारी, अनुभव और होशियारी के साथ सामने आओ। तभी जीत तुम्हारी होगी, बिना किसी टकराव के, बिना किसी रुकावट के। तो आज आपने जाना कि दिखावे की दुनिया में चुप रहना भी एक कला है। हर बात पर रिएक्ट करना जरूरी नहीं। कभी कभी सब कुछ समझकर चुप रह जाना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। दुनिया को लगे कि आप कुछ नहीं जानते, लेकिन अंदर से आप हर चाल को पहचानते हैं। यही होती है असली ताकत। अब आपसे एक छोटा सा सवाल, क्या आप कभी किसी ऐसे मोमेंट से गुजरे हैं जहां चुप रहकर आपने सब जीत लिया हो? कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि आपकी कहानी किसी और की आंखें खोल सकती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलना और हां, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि अगली बार हम फिर मिलेंगे एक ऐसी ही कहानी के साथ। धन्यवाद।